नमस्ते। कल गुड़ी पाड़वा है। चैत्र महीने में आने वाला सबसे पहला और सबसे बड़ा त्योहार होता है ये, और इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से इस हिंदू नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। जब हम लोग ये गुड़ी खड़ी करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो उसमें नीम के पत्ते लगाए जाते हैं और कई सारे लोग ये आज के दिन नीम के पत्ते खाते भी हैं। क्या सिर्फ ये नीम के पत्ते एक दिन गुड़ी पाड़वा के दिन ही खाने चाहिए? तो मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीम के पत्ते और उसके साथ हल्दी अगर आप रोज लेते हैं तो उसके आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं, उसके क्या फायदे हैं। और ये इतने मैजिकल फायदे हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये नीम के पत्ते और हल्दी का जूस या उसकी गोलियां कैसी बनाई जाती है, ताकि आप आसानी से रोज उसे ले सके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नीम के बारे में। नीम का पेड़ मुख्य रूप से एशिया में, इंडिया में बहुत कॉमनली पाया जाता है। कई जगह पे आपको नीम का पेड़ दिखेगा। जब ये नीम के पत्तों का हम लोग सेवन करते हैं तो उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है। यानी बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करने में ये नीम के पत्ते मदद करते हैं, और उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है, हार्ट जैसी बीमारियों में ट्रीटमेंट में फ़ायदा करता है। उसका महत्वपूर्ण फ़ायदा ये होता है कि हमारा जीआई ट्रैक्ट का क्लिनजिंग या उसकी साफ़ सफाई, मुंह से लेके गुद्दे द्वार तक साफ़ सफाई में ये नीम के पत्ते बहुत काम आते हैं। इसके साथ हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस इंप्रूव करना, इसमें भी इसका रोल होता है। और जब हम लोग ये नीम के पत्ते लंबे समय तक लेते हैं तो हम लोग अपने आप समझ पाते हैं कि हमारे बॉडी को एग्जैक्टली कितना खाना ज़रूरी है या हमें कितने खाने की ज़रूरी है, ये समझ आने में ये नीम के पत्ते हमें मदद करते हैं। नीम में 150 से भी ज़्यादा एक्टिव केमिकल्स रहते हैं जो बॉडी को फ़ायदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हल्दी, जिसे हम लोग टर्मरिक भी कहते हैं। उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है कुर्क्यूमिन। हल्दी के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट मुख्य स्वरूप से जो है वो हार्ट की बीमारी में या दिल की बीमारी में उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। हमारी जो खून की नसें रहती है या ब्लड वेसल रहती है, उसके अंदर की परत को हेल्दी रखने में हल्दी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो है ही। मेन है कि डिप्रेशन, अल्जाइमर डिसीज या ब्रेन रिलेटेड डिसीज में भी हीलिंग के लिए या उससे रिकवर होने के लिए हल्दी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द से जो मरीज परेशान है उनमें भी हल्दी बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी उसका मेजर रोल है। अगर हल्दी के इतने फ़ायदे हैं, नीम के इतने फ़ायदे हैं, और जब हम लोग ये दोनों चीज़ें साथ में लेते हैं तो ये सारे फ़ायदे कई गुना बढ़ जाते हैं और बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उसका फ़ायदा होता है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे लेनी चाहिए? आप सुबह डेली एम्प्टी स्टमक या खाली पेट ये हल्दी और नीम का सेवन कीजिए, थोड़े से गुनगुने पानी के साथ। जब हम लोग खाली पेट और गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करते हैं तो ये बॉडी में ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ये जो हेल्थ बेनिफिट्स है, उसके अलावा स्पिरिचुअली भी उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। कई सारे योगा मेडिटेशंस में या पुराने आयुर्वेद में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि ये लिक्विड, ये जूस या ये गोलियाँ कैसे बनाई जा सकती है। आप फ्रेश नीम के पत्ते ले सकते हैं, उन्हें कूट सकते हैं या पीस सकते हैं। उनका जो जूस निकलेगा वो थोड़े से गर्म पानी में मिक्स कीजिए, और उसी गर्म पानी में आप हल्दी 1 स्पून डाल के उसे उबाल के उसका जो काढ़ा बनता है वो आप एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो नीम के पत्ते हैं उसे सुखा सकते हैं, उसकी पाउडर बना सकते हैं। आजकल रेडीमेड बाज़ार में नीम के पत्तों की पाउडर भी मिलती है। उन्हें ½ टीस्पून से भी कम लीजिए, उसमें कुछ बूंदे पानी डालिए। उनका जब मिक्सर करोगे तो आप गाढ़ा सा जो मिक्सर बनेगा उसकी आप गोलियां बना सकते हैं। सेम आप टर्मरिक, जो फ्रेश टर्मरिक पाउडर मिलेगा वो लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कीजिए, उसकी गोली बना लीजिए। तो अगर आप डेली एम्प्टी स्टमक 1 गोली टर्मरिक की और 1 गोली अगर नीम की गुनगुने पानी के साथ खाते हैं तो आपके बॉडी को सारे फायदे मिलेंगे जो मैंने अभी डिस्कस किए। ये जो क्वांटिटी आप लेते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में दोनों चीज़ें लेनी चाहिए। लेकिन एक सावधानी भी है, नीम ज़्यादा मात्रा में लेने से कभी कभार स्पर्म काउंट्स मेल में कम हो सकता है। इसलिए जो बहुत एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज़ में है वो ज़्यादा लंबे समय तक या ज़्यादा क्वांटिटी में नीम ना ले ले। हल्दी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही प्रेगनेंसी में पहले 5 महीने तक प्रेग्नेंट वुमन को नीम लेना एडवाइजेबल नहीं है। उसके बाद वो सेफली नीम और हल्दी ले सकते हैं। जिनको ये दोनों चीज़ लेने के बारे में या उनका सेवन करने के बारे में मन में कोई भी डाउट है या उन्हें हर रोज़ वो लेने में मुश्किल होती है, तो वो लोग सेफली चैत्र और वैशाख महीना, जो कि मार्च और अप्रैल में आता है, वो 2 महीने एटलीस्ट ये 2 चीज़ें ले सकते हैं। ये साल में सिर्फ 2 महीने लेने से भी आपको सबसे ज़्यादा इन 2 चीज़ों का फ़ायदा मिल सकता है।
ये जो मैंने आज आपको उसके फ़ायदे बताए और उसको बनाने की रेसिपी या उसका क्विक प्रोसेस बताया, वो आपको डेफिनेटली फ़ायदेमंद होने वाला है और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। क्योंकि मैं अभी एक लास्ट इम्पॉर्टेंट उसका एस्पेक्ट बताने वाली हूँ जिसकी वजह से ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है इन दोनों का एंटी कैंसर इफेक्ट, यानी कैंसर जैसी पेशियों को बढ़ने से रोकने के लिए ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम लोग हर हफ्ते अलग अलग साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे सिंपल लैंग्वेज में वीडियो लेके आते हैं। तो अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलने वाले हैं। ये जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा आपको पता चलेगा। फिर से आपको इस हिंदू नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।